नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी फ्यूजन पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सवाल है जो शायद आपके दिल में भी कभी उठा हो। क्या बीते हुए जख्म समय के साथ सच में भर जाते हैं, या कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए कभी पीछे नहीं छूटते। अमन ने सोचा था कि वह अपने अतीत से भाग चुका है, लेकिन क्या सच में, क्या वाकई कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता? आज हम सिर्फ अमन की जिंदगी की नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों की बात करेंगे जो शायद हम सब के अंदर कहीं न कहीं मौजूद हैं। तो आइए इस सोचने पर मजबूर कर देने वाली दास्तान की ओर बढ़ते हैं। अमन की कहानी, आपके दिल तक। अमन के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। आधी रात में गांव छोड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा, वह घर जहां उसके बचपन की सारी तकलीफें दबी हुई थीं। लेकिन आज उसने तय कर लिया था कि वह अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगा। सुबह होते होते अमन शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, पेट में भूख की आग थी, लेकिन सबसे ज्यादा जलन उसके दिल में थी, अन्याय की, दर्द की और एक नए जीवन की तलाश की। शहर में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह गांव से बिल्कुल अलग है। हर कोई भागा जा रहा था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। अमन को पहली बार एहसास हुआ कि अकेले जीना आसान नहीं होगा। भूख से बेहाल होकर वह एक होटल के बाहर खड़ा था, जब एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा। बेटा, कुछ खाओगे? अमन ने सिर हिलाया, लेकिन झिझक भी थी। आदमी ने उसे खाने के लिए बुलाया। वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम रघुवीर था, जो एक पुराने पुस्तकालय में काम करता था। अमन को खाना खिलाने के बाद उसने पूछा, घर से भागे हो? अमन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। रघुवीर ने कहा, अगर काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अमन ने सहमति में सिर हिलाया और उसके साथ पुस्तकालय आ गया। वहां काम छोटा था, किताबें जमाना, सफाई करना, लेकिन बदले में रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिल रहा था। धीरे धीरे अमन ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। वह रात में किताबें पढ़ता, ज्ञान बढ़ाता और समझता कि उसकी दुनिया गांव की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थी। लेकिन बीते हुए दर्द इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। जब भी वह किसी को गुस्से में देखता, उसके भीतर का डर जाग उठता। एक दिन जब उसने एक पिता को अपने बेटे को डांटते देखा, तो उसका बदन कांपने लगा। उसके भीतर फिर वही विचार आने लगे, अगर मैंने अपने पिता को मार दिया होता तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होती? रघुवीर ने उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी और पूछा, क्या हुआ अमन? अमन ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर रघुवीर गंभीर हो गए। बेटा, दर्द से भागकर नहीं, बल्कि उसका सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं। समय बीतता गया। अमन ने खुद को शिक्षा के रास्ते पर पूरी तरह झोंक दिया। उसने किताबों से सीखा कि हिंसा और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ज्ञान ही वह ताकत है जिससे वह अपने अतीत को हरा सकता है। सालों बाद अमन एक सफल इंसान बना। उसने अपने गांव वापस जाकर अपने पिता से सामना किया, लेकिन नफरत के साथ नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि वह अपने दर्द से ऊपर उठ चुका है। उसने साबित कर दिया कि उसका भागना कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह अपने लिए एक नई राह बनाने निकला था, एक ऐसी राह जो उसे एक बेहतर इंसान बनाए। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।